नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। खास खबर में आज बात एसवाइल मुद्दे की, जहां एसवाइल पर आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। जो पानी को लेकर जंग जारी है, उस जंग में आखिरकार किसकी जीत होती है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। तो बता दें आपको, एसवाइल का मामला लंबे समय से अटका हुआ है। सतलुज यमुना लिंक विवाद, अलग हरियाणा बनने के बाद पानी बंटवारे का पूरा ये मसला है। 1976 में केंद्र ने पंजाब को हरियाणा को 3.5 मीट्रिक टन पानी देने के लिए कहा था। पानी देने के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर बनाने की योजना भी बनी, लेकिन उसके बाद 8 अप्रैल 1982 को इंदिरा गांधी ने खुद जाकर सतलुज यमुना लिंक नहर की खुदाई की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद जो कुछ भी आपको बता दें, पंजाब के हिस्से में 122 किलोमीटर और हरियाणा में 52 किलोमीटर की नहर का निर्माण काम आया था। साथ ही नहर के निर्माण का 90% काम पूरा हो गया। जो काम बचा हुआ था वो पंजाब के हिस्से का ही था। पंजाब में हिंसा की घटनाओं के बाद 1990 में पंजाब ने नहर निर्माण का जो काम है उस पर रोक लगा दी। 1986 में एसवाइल का मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद से ही ये मामला काफी ज्यादा विवादों में रहा। 2002 और 2004 में पंजाब को अपने हिस्से के नहर का पानी देने को लेकर सवाल उठते रहे। तो एसवाइल का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। साथ ही इस मसले को लेकर सुनवाई आज होने वाली है। इसी को लेकर खास चर्चा आज हम करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सुरेंद्र स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सुरेंद्र स्वामी जी, एसवाइल पर सुप्रीम सुनवाई, सबकी निगाहें इस पर, लेकिन जिस तरह से पंजाब का रुख इसमें रहा है, पंजाब ने जिस तरह से असेंबली में पहले कुछ किया और उसके बाद पंजाब साफ तौर पर कह चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आ जाए, वो अपने इस मुद्दे पर अडिग रहेंगे। देखिए, वो उनका अपना पक्ष है और वो पक्ष इसलिए भी है कि पंजाब में चुनाव है और ये भी एक हकीकत है कि इस समय पानी एक बहुत बड़ी जरूरत सबके लिए है। बिल्कुल। जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक का जो झगड़ा चल रहा है कावेरी नदी के पानी को लेकर, तो हर राज्य सरकार ये चाहती है कि सारा पानी हम रख लें, हमारे किसानों को दे दें, हमारे लोगों को दे दें, दूसरे प्रदेश को ना दें। तो दूसरे प्रदेश को पानी कहाँ से मिलेगा? इसीलिए ये राज्यों के बीच में समझौते होते हैं कि भाई कुछ आप रख लीजिए, कुछ हमें दे दीजिए। बिल्कुल। अब उस समझौते को इन्होंने मानने से, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला हरियाणा के हक में सुनाया था कि भाई उन्हें भी पानी मिलेगा, तो पंजाब विधानसभा में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो उन्होंने उस समय उसको एक रेजोल्यूशन पास कर दिया असेंबली में कि हम ये पानी नहीं देंगे। नहीं देंगे तो उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि सरकार को, हरियाणा राज्य सरकार को कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने केंद्र को लिखा और केंद्र ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को कर दिया कि क्या राज्य सरकार के पास ये पावर्स हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करके दो राज्यों के बीच हुए बंटवारे को निरस्त कर सकती है। उसी पर ये 5 जजों की जो संविधान बेंच है वो बैठी, पूरी सुनवाई हो चुकी है, उन्होंने अपना जजमेंट रिजर्व किया था। आज उस जजमेंट को आने की बात है। तो मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि भाई दो लोगों के बीच झगड़ा है, उसमें अपना सुलझाएं, उस पर अपना निर्णय दें जो कि तर्क संगत हो। तो जब पंजाब हरियाणा दोनों को पानी चाहिए, पानी तो खाली पंजाब नहीं कह सकता कि मेरा ही पानी है, और सतलज नदी कोई पंजाब की नदी भी नहीं है, वो तो ऊपर से ही आ रही है। तो इस स्थिति में मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट यही फैसला देगी कि जो इस तरह के समझौते हैं, उन समझौतों को कोई भी एक राज्य सरकार अपनी मर्जी से निरस्त नहीं कर सकती और उसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना ही पड़ेगा। लेकिन अब पंजाब या हरियाणा अपने अपने हकों की बात कर रहे हैं, निर्णय क्या आता है, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। प्रोफेसर विदु रावल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी, नमस्कार। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, सुन पा रहा हूँ। रावल जी, क्या हरियाणा को उसके हक का पानी मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरह से पंजाब का रुख रहा है, उसको लेकर लड़ाई बड़ी लंबी लड़ी जा रही है।
देखिए, बड़ी गंभीरता से हरियाणा सरकार ने माननीय एडवोकेट जनरल जी के माध्यम से अच्छे मजबूत अपने तथ्य रखते हुए और न्याय की जो गुहार लगाई हुई है, उसके तहत ऐसा लगता है कि इस बार जो है हमें न्याय मिलेगा और SYL के मुद्दा जो बड़ा लंबे समय से लंबित है, हमारे हक में इस बार फैसला आ सकता है। लेकिन पंजाब का अधिक रवैया जिस तरह से रहा है और पंजाब ने साफ तौर पर हमेशा कहा है कि उस वक्त के हालात कुछ और थे और उस वक्त के हालात कुछ और हैं। देखिए, ये 21वीं सदी बुलडोज चलाने की सदी नहीं है। यहाँ के इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स भी जो फैसले देते हैं उनको भी मानना पड़ता है, चाहे चीन को अभी दक्षिण चीन सागर में मानना पड़ा है। इसी प्रकार से ये चीन का अड़ियल रवैया, पंजाब का अड़ियल रवैया जो है वो उसके लिए कोई लाभदायक नहीं हो सकता। बहुत तथ्यों के आधार पर हमने अपना बड़ा मजबूत केस रखा है और उम्मीद की जा रही है कि शायद हमारे हक में जो है माननीय न्यायालय आदेश देगा। ठीक, यहाँ पर सुरेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से खुद बीजेपी की तरफ से आया कि उनको यकीन है और खुद मुख्यमंत्री इस बात को कई बार कह चुके हैं कि SYL के मुद्दे पर खामखा राजनीति होती हुई आ रही है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो उनके समर्थन में है। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें, लंबा संघर्ष इस पानी विवाद को लेकर हो गया है। हरियाणा ने पिछले दिनों जिस तरह से पूरा बवाल देखा, उसके बाद राजनीति इस पर गरमाई। खुद वहां पर जिस तरह का गठबंधन बीजेपी के साथ अकाली दल का है, बावजूद इसके भी पंजाब मानने को तैयार नहीं। देखिए, एक तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि भाई बुलडोज का जमाना नहीं है। देखिए, ये आपसी सहमति की बातें होती हैं और पंजाब कोई बुलडोज वाली बात नहीं है, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है। और ये सच है कि आज की तारीख में जो हम ग्राउंड वाटर जो है उस ग्राउंड वाटर को हम खत्म कर चुके हैं, तो नहर के पानी के रिक्वायरमेंट बढ़ गए, जो खेती के तौर तरीके हैं वो बदल गए। अब आप हरियाणा पंजाब में समर पैडी कर रहे हैं तो उसमें आपको गर्मियों में भी पानी की जरूरत होती है। तो ये सारी जरूरत के हिसाब से किसानों की जरूरतें पंजाब में भी बढ़ गई है, हरियाणा में भी बढ़ गई। लेकिन प्रश्न वहां पे ये नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट किसके हक में फैसला देगी। वो मैटर तो सुप्रीम कोर्ट 12 साल पहले तय कर चुकी है। जब हुड्डा सरकार आई थी, उस समय जब इनेलो की सरकार थी, तभी ये निर्णय हो गया था कि हरियाणा को पानी देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने विधानसभा में पारित कर दिया कि हम नहीं देंगे। फिर हरियाणा सरकार ने बजाय इसके कि उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले जाती, उन्होंने उसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस करा दिया और वो जो है साइड में चला गया मुद्दा। तो अब जो फैसला आना है वो फैसला ये आना है कि क्या कोई राज्य सरकार की विधानसभा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त कर सकती है, उस आदेश को निरस्त करके दो राज्यों के समझौते को खुद ही भंग कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट, जो मेरा मानना है वो यही कहेगी कि निरस्त नहीं कर सकती, तो जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो लागू हो जाएगा। कोई नया सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आने वाली बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक कानून की बात है कि क्या पंजाब विधानसभा को यह हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त कर दे अपनी विधानसभा में। और यहाँ पर सुरेंद्र जी पंजाब की बात करें तो वो यही कह रहा है कि उनके खुद के पास इतना पानी नहीं है, वो अपनी मजबूरियां गिनवा रहे हैं। 16% पानी पहले से ही कम है पंजाब में, तो उस पर वो पड़ोसी राज्य को कैसे पानी दे दे। वहाँ के किसानों का जैसे आपने जिक्र किया, उनको दिक्कतें, ये सब जो मसले हैं दो राज्यों के आपस में बहुत ज्यादा। ये ऐसा है, देखिए कि पानी किसी की, जो हमारा है पानी, वो कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि नदियों का पानी हमारा है। जैसे आप कावेरी का मामला देख लीजिए, वो तो सबको ध्यान में अभी की बातें हैं। वो कर्नाटक से तमिलनाडु को पानी देने की बात है और थोड़ा पुडुचेरी को जाता है। तो वहां भी जो कांग्रेस की सरकार है उसने विधानसभा में पास कर दिया। यहाँ बादल कर रहे हैं, वो कांग्रेस कर रही है कि साहब हम तमिलनाडु को पानी नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम नहीं देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना क्या? उन्होंने उनको कहा नहीं, आपको देना होगा। तो यहाँ जो पानी है वो क्या पंजाब का पानी है क्या? सतलज नदी में क्या पंजाब का पानी है? वो पानी तो आ रहा है ऊपर कश्मीर से। जो हमारी सिंधु नदियां हैं उनके माध्यम से वो पानी आ रहा है, और इसलिए उस पानी पर चूंकि पहले पंजाब से होके निकलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब सारा पानी रोक के खड़ी हो जाएगी। ठीक ठीक, ये बात है। दूसरी बात ये है, जो इसमें इन वर्षों में जो सबसे गलत बात हुई वो ये हुई कि जो पाकिस्तान से हमने सिंधु नदी पर एक समझौता किया वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, उस समझौते में कुछ पानी हमें मिलना था और उसके लिए हमें हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना के, बांध बना के वो पानी रोकना था और उस पानी को अपने लिए लेना था। उनकी घोषणा हुई, नींव रखी गई, और उसके बाद कांग्रेस की पिछली सरकारों ने उस पे कोई कार्रवाई नहीं की।
अगर वो कार्रवाई होती तो आज न हरियाणा को पानी की दिक्कत होती, न पंजाब को पानी की दिक्कत होती, न राजस्थान को होती। क्योंकि ये जो सतलज का पानी है खाली हरियाणा की बात नहीं है, ये राजस्थान में भी जाना है। बिल्कुल ठीक जी। और कांग्रेस भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार, क्योंकि अपने समय में वो निर्णय नहीं लिए गए, उसके बाद आप जिम्मेदारी दूसरी सरकारों पर डाल देते हैं। कांग्रेस और बीजेपी से हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जुड़ चुके हैं। हुड्डा जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको क्या? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। हुड्डा जी, आज काफी बड़ा फैसला आ सकता है, सबकी निगाहें इसी पर है कि हरियाणा को क्या उसके हक का पानी मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, लेकिन मुद्दा तो आपकी सरकार के दौरान का है, आप भी नहीं सुलझा पाए। देखिए, मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये डिसीजन 2002 का है, जिस समय वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और हरियाणा में चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे। हम लोग कांग्रेस का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल, जिसका मैं भी मेंबर था, हम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने गए थे और हमने उनको आग्रह किया था कि ये हमारी एसवाईएल नहर खुदवाओ, और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया था, लेकिन किया कुछ नहीं। तो ये जो कह रहे हैं ना कि ये कांग्रेस के वक्त में था, कांग्रेस का तो 2005 में आया है हरियाणा में, तो ये उस समय का मामला है। फैसला तो पहले हो चुका है कि पानी मिलना चाहिए, लेकिन पंजाब के लोग, सभी पार्टियों के लोग, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और वो हरियाणा के पानी को देना नहीं चाहते। नहीं, आप यहाँ पर तो पंजाब को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में तो आपने भी इसका समर्थन किया था। नहीं, वो तो देखो, मैंने सभी पार्टियों का नाम लिया है, वहाँ की सभी पार्टियां कह रहा हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबने उनका पेड़ था, वो उनकी नियत नहीं है देने की, क्योंकि उस पर पॉलिटिक्स हो रही है। हर आदमी उसी के ऊपर चुनाव लड़ रहा है कि हमने वो पंजाब ने असल में वो पानी भटिंडा, मोगा, इस इलाके में लगा दिया सारा पानी, जो हमारे हक का पानी था। हाँ, ठीक है, वही सवाल है कि हरियाणा को क्या उसके हक का पानी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख उस बड़ी खबर का कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त। शाम 6 बजे पंजाब कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का एसवाईएल पर बयान भी आ चुका है कि एसवाईएल के फैसले पर बैठक में समीक्षा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी मैं नहीं मानूंगा, मानने से इंकार कर दिया है। हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देगा पंजाब। चंडीगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शाम 6 बजे पंजाब कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें समीक्षा की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा जो बयान वो इस वक्त ये है उप मुख्यमंत्री का। सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं कि हरियाणा को एक बूंद पानी तक नहीं मिल पाएगा, ना ही उसको दिया जाएगा। कोई भी फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट का आता है तो उसको कतई भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं मैं। अब ऐसे में जिस फैसले की उम्मीद की जा रही है उसके बाद जो पंजाब का रुख है उस पर फिर से सवाल उठ गए हैं कि हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त चंडीगढ़ से हम आपको बता रहे हैं। एसवाईएल के फैसले पर बैठक में समीक्षा की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा मैं नहीं मानूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा को एक बूंद पानी तक नहीं मिल पाएगा। बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे जानेंगे। लेकिन हमारे साथ विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। राकेश, दो टूक कहा है यहाँ पर सुखबीर सिंह बादल ने कि एक बूंद पानी तक हरियाणा को नसीब नहीं होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे दे। बिल्कुल, देखिए, ये जिस तरह से दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसले की बात आई है, उसको लेकर उप मुख्यमंत्री हैं सुखबीर बादल, पंजाब के, और अकाली दल के प्रधान भी हैं और मुख्यमंत्री के पुत्र भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फैसला कुछ भी है, 2 बूंद पानी नहीं जो है हरियाणा को दी जाएगी। आप जानती हैं कि अगर आप पूजा इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे, इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ये बात कर चुके हैं और जिसे लेकर हल्ला भी मचा था, जिसे लेकर हरियाणा के सीएम को भी ये कहा गया था और विपक्ष ने घेरा भी था कि इस 4 दिन हो गए हैं उनके बयान को आए, कोई भी प्रतिक्रिया प्रदेश सरकार ने क्यों नहीं दी। और इसी सारे मामले को लेकर आज शाम जो है पंजाब ने कैबिनेट बुला ली है और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि ये जो फैसला है, हालांकि फैसला क्या आता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, फैसला आता है या इसे अभी रिजर्व
रिजर्व किया जाता है या लंबित होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन पंजाब, क्योंकि इसके पीछे सियासत भी पूजा आपको देखनी होगी, क्योंकि इलेक्शन ईयर है पंजाब में, तो ऐसे में आज ही नहीं, इससे पहले भी पंजाब ये साफ तौर पर कहता रहा है कि एक बूंद भी जो है हरियाणा को पानी नहीं बिल्कुल, दी यानी कि जाएगी। पंजाब अपने उसी रवैये पर अडिग है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश गुप्ता, शुक्रिया। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। और गर्म पकौड़े रह गए थोड़े। कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। अरे बेटा, तू छोरी का ब्याह करना आ रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सॉफ्ट हाथ क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। अरे बेटा, तू छोरी का ब्याह करना आ रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तो
एसवाईएल पर सुप्रीम सुनवाई पर सभी की निगाहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और इससे पहले ब्रेकिंग न्यूज भी हमने आपको बताई थी कि किस तरह से उप मुख्यमंत्री का बयान आता है पंजाब की तरफ से। सुरेंद्र स्वामी जी, बयान आपने भी देखा किस तरह से वो कह रहे हैं कि एक बूंद पानी हरियाणा को हम नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे दे। नहीं, देखिए, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा कि पंजाब में चुनाव है और अकाली दल की सरकार है, 10 साल उसको हो गए, एंटी इनकम्बेंसी उसके सामने है और किसानों के लिए पानी का मुद्दा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि जो खेती हो गई है, जिसको पानी मिल रहा है, वो किसान उस पानी को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो पंजाब की अपनी व्यवस्था है, मजबूरी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चूंकि अभी तक निर्णय नहीं आया और वो पहले ही पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है कि हम नहीं देंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा कि भाई स्टेट को कोई अधिकार नहीं है, तो वो समीक्षा करके या तो रेजोल्यूशन पास करेंगे फिर से कि हम नहीं देंगे, या ये है कि वो वापस कुछ वहां पे होगा, जैसे राजनीतिक दल से प्रदर्शन, ये वो सब होगा। और फिर ये है कि अगर लिंक कनाल का लिंक अभी नहीं बना है, पानी देंगे तो कैसे देंगे, वो सब मसले को लेके चुनाव तक ये लोग इसको टालेंगे। लेकिन पानी अल्टीमेटली हरियाणा को देना पड़ेगा। ठीक। निशांत सिंह जी हमारे साथ लाइनों से जुड़े हैं। निशांत सिंह जी नमस्कार, सुन रहे हैं क्या आप मुझे? निशांत सिंह जी सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज मिल रही है आपको निशांत सिंह जी मेरी? निशांत सिंह जी सुन पा रहे हैं? चलिए, इन तक आवाज नहीं पहुंची। नैलो से भी प्रतिक्रिया हम यही जानना चाहते थे कि आखिरकार इस मुद्दे को इतना बढ़ावा मिला कैसे। सुरेंद्र जी, आखिरी फाइनल कमेंट्स आपसे चाहेंगे। दोनों राज्यों की बात है, समझौते की बात है, पुराना समझौता है, पानी को लेकर बात है, तो दोनों राज्यों के बीच की जो पूरा विवाद है वो क्या आगे भी ऐसे ही नजर आएगा? जैसे आपने कहा कि इस वक्त पॉलिटिकल प्रेशर हैवी है, तो शायद ये आगे तक ऐसे ही चलने नहीं, ऐसे ही चलेगा। उसमें एक संभावना जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय तो हर हाल में देगी ही कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त नहीं कर सकती। दो राज्यों के बीच पानी का जो समझौता है वो मानना पड़ेगा, क्योंकि पानी किसी एक राज्य का नहीं है। लेकिन वो साथ में ये सुझाव दे सकती है कि अब चूंकि वाटर ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, तो आप एक वाटर ट्रिब्यूनल बना के कितना शेयरिंग होगा उस पर आप उस वाटर ट्रिब्यूनल को ये मैटर रेफर करते हैं, जो मुझे लग रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र स्वामी जी। बहुत अहम मुद्दों को लेकर हमने टटोलने की कोशिश की, बहुत अहम जानकारी भी दी। तो आज जो सुप्रीम सुनवाई होने वाली है, कुछ ही देर में हो जाएगी, उसको लेकर सबकी निगाहें हैं कि आखिरकार फैसला किसके हक में आता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।